क्वालिफाई और टीईटी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाने का मेरा मन हो रहा था, तो मैंने बनाने की कोशिश करी है। इसमें कोशिश करी कि जो प्राइमरी लेवल तक का पेपर है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए आप लोगों को। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि HTET, UPTET, UKTET और PTET ऐसे कई सारे टीईटी एग्ज़ाम होते हैं, कंडक्ट करवाती है स्टेट गवर्नमेंट CTET को छोड़ के। तो उसी के बारे में बताया है आज इस वीडियो में। तो बेसिकली कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं आपको चाहूँगा बताना कि क्या एक चीज़ें कॉमन है और क्या एक चीज़ें डिफरेंट है दोनों पेपरों में, और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपके मार्क्स अच्छे आ पाए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको HTET में अलग से कवर करने पड़ेंगे और इसमें अलग से करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली पहले अपने CTET की बात कर रहे हैं। ये दोनों लेवल के लिए होता है आपका। प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए प्राइमरी वही आपका 1st से 5th क्लास तक का, और जूनियर आपका 6 से 8 तक के लिए है। अब क्या चीज़ है, अभी मैंने HTET और CTET के प्राइमरी लेवल की बात करी है जो सिलेबस है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अब करेंगे। तो अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए जाते हैं इसमें, तो इसमें 5 ऑप्शन आते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं ना। तो प्राइमरी लेवल का जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ पूछता है आपसे कि या तो आपने 2 साल का डिप्लोमा लिया हो एजुकेशन में, BELED कोर्स, या BELED कोर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये नया कोर्स है एक तरीके से। इसमें 4 साल का वो कोर्स है जिसमें 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है और 1 साल का आपका बीएड रहता है, और एक अपना नॉर्मल वही जो पुराना 2 साल का बीएड वाला कोर्स है, या कोई स्पेशल एजुकेशन कोर्स एजुकेशन में, वो सब ये इसमें है। तो बीएड वाले पढ़ सकता है, DELED वाले वाला भी पढ़ सकता है इसे, और इसे डिप्लोमा वाला भी पढ़ सकता है। तो प्राइमरी लेवल तक के लिए सीटेट को सब पढ़ सकते हैं। अब और चीज मैं आपको बताता हूँ। सीटेट में आपके सब्जेक्ट है, पहले भी डिस्कस करा एक वीडियो में, पर मैं चाहता था इस बार और अच्छे से क्लियर करके बताऊं आपको। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये 30 नंबर का है, फर्स्ट आपका टॉपिक। सेकंड आता है आपका मैथ्स, थर्ड आता है आपका एनवायरनमेंट, और फोर्थ आपका लैंग्वेजेस। ये एक पोर्शन रहता है आपका। अब इसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये 15-15 का डिवीजन लिख रखा है मैंने। तो यही चीज सी टेट को बाकी है एग्जाम से अलग बनाती है कि ज्यादातर सी टेट में मैथ की बात करें तो 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है पोर्शन, और 15 नंबर की आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी। सेम है आपका एनवायरनमेंट में, सेम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। यहाँ 15 नंबर की आपसे व्याकरण पूछ लेगा, या 15 नंबर की आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछ लेगा। 15 नंबर के आपके रहेंगे सब्जेक्ट की पेडागोजी इंग्लिश में, और 15 नंबर की रहेगी हिंदी में। सेम ऐसी रहेगा आपका एनवायरनमेंट में। 15 नंबर का सब्जेक्ट कंटेंट, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स है एनवायरनमेंट में, वो जब एनवायरनमेंट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। और 15 नवंबर का आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी। तो एक ये चीज होती है कि जो आपका, मैं तो कहूँ सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, पर कुछ एक चीज अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होती तो आप पेडागोजी से सब्जेक्ट की नंबर बना सकते हैं। इस पे फोकस करना है। मैंने बताया था इसको ऐड ऑन करके सारे नंबर 90 नंबर का बैठ जाता है ये। क्योंकि अगर आप ये चार हो गए ना, 1 2 3 4, 15 4 60 हो गया, और ये 30 नंबर की पेडागोजी का पूरा टॉपिक है, तो 90 नंबर पेडागोजी पेडागोजी कवर करती है सीट इसमें CTET में। तो इसलिए ये आपका दूसरे एग्जाम से थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा आसान भी आप इसको मान लो। हालांकि बच्चे कर नहीं पाते क्लियर, उसकी वजह पता नहीं क्या क्या रह जाती है।
तो ये थोड़ा सा इस चीज में इजी है। तो वही 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मिनट का टाइम मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये रहा CTET का प्राइमरी पेपर का आपका आउटले। ऐसी अब बात करेंगे HTET की। तो HTET क्या है, इसका इससे कोर्स काफी हद तक अलग है, CTET से अलग है। भाई CDP जो है वो कॉमन है, CDP में भी दोनों में बहुत फर्क है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि कई सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस थ्योरीज है, कई सारे ऑथर्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, कई सारे प्रोफेसर हैं, जीन पियाजी, कोलबर्ग हो गए आपके, लेवी वाई वाई गॉस्की हो गए, बहुत सारे हैं आपके। तो उनकी अलग अलग थ्योरी है। तो कई बार CDP में, CTET में ऐसा भी होता है कि आपसे किसी का नाम ही नहीं पूछा, सारा का सारा साइकोलॉजी के बेस पे एक दो नाम पूछ ले कि ये थ्योरी किसने दी थी या इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो वो सब रिलेटेड। इसमें क्या होता है, आपका जो CDP HTET में, इसमें बेसिकली सब्जेक्ट कंटेंट से बहुत आता है कि आपको, आपने सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़ी हो, पता हो किसने कौन सी थ्योरी लिखी है। आपका साइमन साइमन टेस्ट कौन सा है आपका, इंटेलिजेंस IQ लेवल कैसे निकालते हैं, बायनेट साइमन टेस्ट क्या है, कोलबर्ग की थ्योरी क्या है ना। अ, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं उसमें CDP में। तो उनकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल आपसे ऐसे ही पूछेगा, बिल्कुल रिलेटेड, ज्यादा साइकोलॉजी में नहीं जाएगा, सब्जेक्ट कंटेंट से काफी पूछेगा। तो ये हो गया CDP, ये वही आपकी 30 नंबर का हो गया पोर्शन। अब यहाँ आपकी लैंग्वेज हो गई, ये हिंदी इंग्लिश। कल भी मैंने थोड़ा इसमें बताया था, आज भी बता रहा हूँ। 15 नंबर का सीधे सीधे ऊपर पूछेगा व्याकरण, नीचे पूछेगा ग्रामर। आने चाहिए आपको सारा, हिंदी में व्याकरण में क्या है, समास पूछ लेगा, कारक पूछ लेगा, विशेषण पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा आपसे, क्रिया विशेषण, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें आपसे ये पूछ लेगा। तो आपकी ग्रामर मजबूत होनी चाहिए। फिर आता आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK। ठीक है ना। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो 3 चीज है, ये 10-10 नंबर की पूछ के 30 नंबर का सम हो जाता है इनका। अब ये क्या है, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और GK है, इतने मच लेवल का जो होता है इसमें। भाई GK तो इसमें सीधे सीधे आपकी वहीं से आती है, आपकी स्टेट से रिलेटेड, स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या स्पोर्ट्स में, या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, या अदर एजुकेशनल फील्ड में कौन क्या क्या बन गया, या ये सब आपका हो गया। जैसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में कहाँ कब गोल्ड ले लिया, अभी रिसेंट जो स्पोर्ट्स हुए तो उसमें उससे कौन सा मेडल मिला। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से GK में आ जाते हैं। और फिर आपका मैथ रहता है 30 नंबर का, और 30 नंबर का ये आपका एनवायरमेंट रहेगा। तो इसका मैथ बिल्कुल अलग है प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने कहा है HTET में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ना कि जैसे यहाँ पे मैथ में आपके 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आ गए, 15 नंबर की आपसे पेडागोजी पूछ ली सब्जेक्ट की। पेडागोजी तो भूल जाओ, पेडागोजी आएगी नहीं, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको यार दिक्कत आएगी। यही हाल रहेगा एनवायरमेंट के अंदर। और इसका भी वो हिसाब बैठेगा आपका, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट का। और एक दो चीज मैं बताना चाहता था इसमें, फीस स्ट्रक्चर है, कल मैंने बताया नहीं था आपको वीडियो में, तो आज बता देता हूँ। HTET में जनरल OBC के लिए अगर आप एक पेपर के लिए बैठ रहे हैं तो 15, ये 1000 रुपये, 2 पेपर कवर कर देना चाह रहे हैं 1800, 3 पेपर के लिए बैठना चाह रहे हैं तो 2400 रुपये, ये फीस है आपकी। अगर SC ST और PH में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में, तो इसमें बस ये आधी हो जाएंगी आपकी फीस। 1000 का 500, 1800 का 900 और 2400 का 1200 रुपये। फ्री कुछ नहीं है, सबको पैसे देने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, प्राइमरी लेवल के लिए 2 चीज दे रखी है इन्होंने, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स एजुकेशन में, या फिर वही आपका BA रेडी कोर्स जो आपका 4 साल का है, जिसमें आपका 1 साल का B.Ed रहता है और वही 3 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स। बाकी इसमें CTET में थोड़ा सा यही फर्क है आपका कि यहाँ पे जनरल OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो पोर्शन है, इसमें 2 जगह पेपर होते हैं आपके।
ये 1000 वाली फीस आपकी इन सब के लिए है, प्राइमरी लेवल के लिए, पेपर के लिए, ठीक है। और 1200 रुपये आपके इसके लिए हो गई, जो जूनियर लेवल का पेपर है। और फिर 500 रुपये, 600 रुपये इनके लिए SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके लिए। तो यही था, इसमें मैंने आपको बेसिकली आउटलुक बता दिया, आउटले दे दिया कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। देखिए, जो CTET की तैयारी कर रहा है, अब आपका मन है, क्योंकि अभी डेट भी नहीं है पेपर की, तो आप दे दीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी CTET कंपैरिजन में इसमें, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट कंटेंट पता होना चाहिए, आपकी इंग्लिश में ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में व्याकरण अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनवायरमेंटल नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, जीके में आपको सब पता होना चाहिए। वो तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ का आती है बुक्स वगैरह, इसमें सारे करंट अफेयर वगैरह ये सब रहते हैं। रीजनिंग की और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी अच्छा रहेगा। वैसे इजी क्वेश्चन रहता है, प्राइमरी इतना टफ नहीं है जितना आपका आगे TGT और PGT के लिए हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर दे रहे हैं तो कर लीजिए, इसे ऐसा हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन भाई। आपकी CDP, मैथ और एनवायरमेंट और भाषाएं, ये तो आपको CTET के लिए भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगी, और आपके आगे पेपर के लिए आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे पाया हूँ इसके बारे में। यही कहकर आज की वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। और थ्योरीज का मैंने बताया था, तो वो चलेंगी अभी। ऐसा हो सकता है कि मैं आज शाम को ही वीडियो बना दूँ थ्योरीज पे, जो रह रही थी हमारी कोलबर की, और आगे 2-3 पोर्शन और है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वही हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।